भोपाल से अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर भोपाल की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से कार्यक्रम है ये तो आपसे मैं जानूंगी ही, लेकिन जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 42 साल का एक लंबा सफर पार्टी ने देखा है, लेकिन कैसे भाजपा को जानने के लिए आज मिशन मोड में एक और अभियान चलाया जाएगा जो लोग विदेशों में रह रहे हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक और संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ताओं के बल के साथ पार्टी ने अपना स्थान हासिल किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर आज इस स्थिति पहुंची कि केंद्र में लगातार 2 बार से सरकार बनी हुई है और कई राज्यों में सरकारें हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है और पूरा जो है मध्य प्रदेश की जो है काया पलट इस दौरान हो चुकी है, जो कि बीमारू राज्य से गतिशील राज्य में मध्य प्रदेश आ चुका है और अब आगे चल के विकसित राज्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि भारत से बाहर गए हैं, वहां पर वो रह रहे हैं, वहां पर बस गए हैं, वो भी बड़ी संख्या पे जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरे करते रहे हैं और ऐसे जो भारतीय जन समुदाय है वहां पर उससे वो मिलते रहे लगातार, उससे वो एक नाता जो है फिर से बनाते रहे हैं, तो इससे भी देखिए लोगों का एक जुड़ाव जो है वो बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए पार्टी भी लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में जो है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हो, चाहे वहां के बड़े जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों जो कि भारतीय मूल के हैं या दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो भी लगातार जो है बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। और ये एक बड़े पैमाने पे हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री की यात्राएं जो है होती है तो वहां पर किस तरीके से जो भारतीय लोग हैं किस तरीके से वहां पर वो उनका वेलकम करते हैं, तो किस तरीके से वहां पर एकजुटता दिखाते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर तो उसका प्रभाव देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ा उसकी फैन फॉलोइंग हम कह सकते हैं या उसके जो है एक समर्थक जो है वो है, जो कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो है एक लगाव जो है देश से है, उनका एक प्रेम जो है देश से है। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देश ने करवट बदली है, जिस तरीके से लगातार विकास हो रहा है देश में या देश जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, तो उसका असर उनको भी विदेशों में दिखाई पड़ता है, उसको वो महसूस करते हैं। देखिए जब कोई देश, आप किसी मजबूत देश से आपका जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं जिस देश में आप रहते हैं वहां भी आपका सम्मान, आपका जीवन स्तर जो होता है अपने आप उसमें फर्क पड़ता है। तो ये चीज वहां पे रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए कमजोर देश है या फिर कोई ऐसा देश है जिसकी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है वर्ल्ड में, तो वहां के जो नागरिक होते हैं जो दूसरे देश में रहते हैं उनको भी उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। किसी अगर कोई मजबूत देश है तो वहां के नागरिकों को भी उस तरीके से ट्रीट किया जाता है और ये वहां के लोग जो है, जो कि एनआरआई है, जो कि प्रवासी भारतीय, वो भी महसूस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए इसका हमने कई बार हमने जब पीएम के जो दौरे हुए उसमें हमने साफ तौर पे देखा है किस तरीके से लोग जो है वहां पर एकजुटता दिखाते हुए अपना सपोर्ट जो है, अपना समर्थन जो है वो व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में देखिए लगातार पिछले 15 वर्षों से ज्यादा यहाँ पर सरकार है और अभी लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से कई विकास का, बिजली, पानी, सड़क, यहाँ पर बेसिक मुद्दे हुआ करते थे एक समय में, लेकिन वो मुद्दे 2004 तक ये मुद्दे थे, अब वो पीछे छूट चुके हैं। अब उसके आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, रोजगार कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से डिजिटल इंडिया में सहयोग करना है, किस तरीके से आत्मनिर्भर बनना है, इस पे अब फोकस हो चुका है। और इस दौरान जो है जिससे मतलब कि जो बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलना इस प्रदेश का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुड गवर्नेंस और जो विकास की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है नई दिल्ली में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से उन्होंने सुशासन की और विकास की एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है 2022, और ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश ने पिछले सालों में क्या विकास किया है और आगे किस तरह से विकास करेगा, क्या क्या योजनाएं हैं जिन पे काम कर रहा है। बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कि देश को लीड कर रहा है या अच्छा कुछ काम किया है, और ये पिछले 2004 के बाद ही जो है मध्य प्रदेश से संभव हो पाया है। और यही जो मॉडल है उसको देश में भी कई योजनाओं को लेकर पूरे देश में जो है उसको वहां पर लागू किया गया, उसको वहां पर फैलाया गया है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और कुछ डेटा मैंने संग्रह किए हैं और मुझे लगता है कि आपके साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये डेटा उन तक पहुंचने चाहिए, कोई